हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेरॉन्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और थ्योरम पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम समझते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ये अगर ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन होगा, इसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और इसे भी क्या करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मतलब क्या, ए बी सी और ये डी और ये ई। इट मीन्स क्या, डी हमारा मिड पॉइंट हो ए बी का भी। डी किसका मिड पॉइंट हो, ए बी, और ई भी किसका मिड पॉइंट हो, ये हो ए सी का। अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा होगा कि एक ट्रायंगल में गिवन पोर्शन में दे दे कि डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा डी ई जो होगा पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये होता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहा, अगर किसी ट्रायंगल में डी मिड पॉइंट हो ए बी का और ई मिड पॉइंट हो ए सी का, यानी कि किसी दो साइडों का, तो ये जो साइड जो होगा, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। ये हुआ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम से रिजल्ट क्या होंगे, तो मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट होता है कि अगर इतना कुछ हुआ तो डी ई जो होगा हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। डी इज हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। ये हमारा हुआ रिजल्ट। इट मीन्स क्या कि तीन चीज़ें हो रही है यहाँ पर, तीन चीज़ें हो रही है, तीन पॉइंट है। क्या, पहला डी का मिड पॉइंट होना इस साइड का, ई का मिड पॉइंट होना इस साइड का, दो बातें। अगर दो बात हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डी पैरेलल टू होगा बी सी। ये हुआ तीसरा बात। अब जब ये तीनों बात हो रहा है तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ना, रिजल्ट तो होगा ही होगा। रिजल्ट क्या कहता है, डी इज हाफ ऑफ बी सी। आया समझ में। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर ये ऐसा कह दे कि आपका डी दे दे पैरेलल हो जाए बीसी का, डी हो जाए पैरेलल बीसी का, और बोल दे रिजल्ट ऐसा कुछ है, रिजल्ट ऐसा कुछ है, मतलब क्या कि डी जो हाफ ऑफ बीसी है और रिजल्ट भी बता दे कि डी इज हाफ ऑफ बीसी एंड डी इज पैरेलल टू बीसी, तो आंख मूंद कर बोलना कि डी मिड पॉइंट होगा ए बी का और ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। प्रूफ नहीं पूछने वाला है इस बार बोर्ड, इसलिए आप आराम से टू द क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। और देखिए क्या क्या हो सकता है। अब मिड पॉइंट और कैसे कैसे लग सकता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो दूसरा बात बोले कि डी इज पैरेलल टू बी सी, इट मीन्स क्या, डी जो है पैरेलल है बी सी के, तो दो बात हो गया ना, तीन बात होना था, उसमें से दो बात हो गया। पहला डी मिड पॉइंट है बी का, दूसरा ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या जाएंगे, तीसरे बात पे जाएंगे। तीसरा बात क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और रिजल्ट तो होना ही होना, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट ये हो के रहेगा, क्या, डी इज हाफ ऑफ बी सी। तो ये हुआ पूरा मिड पॉइंट थ्योरम का फुल कॉन्सेप्ट कि हाँ किस तरह वर्क कर रहा है। तीन बात में से दो बात होगा तो तीसरा बात अपने आप होगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट होना तय है। फिर से अगर हम समझाएं तो अगर हम इधर का दे दें कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी इज पैरेलल ऑफ बी सी, ठीक है। अब फिर से दो बात हो गया, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का, और रिजल्ट तो होना ही होना है। ये कंक्लूजन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ज्योमेट्री का एक शानदार क्वेश्चन है कि बोला कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो अब एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी। ये हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ए बी सी। जहाँ पर बोला है कि आपका ए डी इज मीडियन है, तो चलिए ए डी एक मीडियन बना लेते हैं। ए डी एक मीडियन हो गया क्योंकि ए से ही आएगा, और ए डी मीडियन पे ई आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ए डी पर क्या है, ई एक पॉइंट है जो कि क्या आपका मिड पॉइंट है। चलो ई पॉइंट को देते हैं और इसे ई नाम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोला कि बी ई, यानी ये लाइन एक बी ई गया है और उसे प्रोड्यूस करते हैं जो जाके ए सी पे मिलता है, जो कि जहाँ ए सी पर जाके मिलता है एट पॉइंट एफ, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, एफ पे जाके मिला। तो प्रूफ करना है कि ए एफ इज 1/3 ऑफ ए सी। अब देखिए ए एफ को दिखाना है 1/3 ऑफ ए सी, तो कैसे बनेगा, पहले समझिए कि मिड पॉइंट, ये मीडियन क्या है। मीडियन का रोल बता देता हूँ मैं आपको कि अगर ए डी मीडियन होगा तो डी आपका मिड पॉइंट है, यानी बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए डी अगर आपका मीडियन है, ए डी इज मीडियन, तो क्या कहेंगे हम लोग, डी इज मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जहाँ पर क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। चलिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे प्रूफ होगा नहीं। कंस्ट्रक्शन में क्या करो, सपोज इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर से हम एक डी जी एक लाइन लेके जाए जो कि क्या हो, इसके पैरेलल हो, ई एफ के क्या पैरेलल, यानी कि हम लोग डी जी लाइन ड्रॉ किए, डी जी लाइन इंटरसेक्ट एट जी
ऑन ए सी। एक डी लाइन है जो कि जी पर इंटरसेक्ट किया है, कहाँ, ए सी पर, ठीक है ना। जहाँ पर देखिए आपका क्या होगा कि अगर ये डी लाइन है जो कि हम लोगों ने क्या माना है कि डी पैरेलल मान लिया किसके, ई एफ के। इतना काम तो कर सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन से। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में सिंपली क्या किया कि डी लाइन को हम लोगों ने पैरेलल मान लिया ई एफ के। एक काम हो सकता है कंस्ट्रक्शन से, आप याद रखो। तो इतना करोगे तो आप देखना इन ट्रायंगल ए डी जी में देखना, इन ट्रायंगल ए डी जी में देखोगे क्या हो रहा है, ई इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, पहला। दूसरा क्या, ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ किसके पैरेलल, डायरेक्ट लिख दो डी जी के, ठीक है ना। ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, दो कंडीशन हो गया, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, तीसरा हमारा रिजल्ट हो जाएगा कि बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या होगा, जी आपको देख लीजिए ये आपका मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, यानी क्या हो गया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। अब देख लो ये मिड पॉइंट इसका, ये इसके पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एफ इज द मिड पॉइंट। अगर एफ आपका मिड पॉइंट है, अगर एफ आपका मिड पॉइंट है तो ए एफ इजिकल टू क्या होगा, जी एफ होगा, बोलिए, होगा ना, ए एफ इजिकल टू क्या होगा, जी एफ, क्योंकि दोनों इक्वल है, आपस में डिवाइड होगा क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। इतना आया समझ में। अब देखो क्या होगा, एक चीज़ और यहाँ पे लग रहा है आपका, एक और मिड पॉइंट लग रहा है, देखो कैसे। आप इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल देखना, इन ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ, बस इमेजिन करते जाओ मेरे साथ। बी सी एफ में देखोगे क्या कि बी सी एफ में आपका, अब देखिए, अब जब यहाँ पर एफ मिड पॉइंट हो गया ए जी का, ठीक है ना, एफ मिड पॉइंट हो गया ए जी का। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन तो इसके पैरेलल है, हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो देखना इन ट्रायंगल बी सी एफ में आपका डी जी पैरेलल है, ई एफ ही नहीं, पूरे बी एफ के पैरेलल है, यानी कि इन ट्रायंगल बी सी एफ में आपका डी जी इज पैरेलल टू बी एफ होगा ना। ई एफ है पैरेलल तो बी एफ भी तो पूरा पैरेलल होगा ना, ये लाइन। अब जब ये पैरेलल है, जहाँ पर देखो आपका डी ऑलरेडी मिड पॉइंट है, इमेजिन करो, फिगर को थोड़ा समझो, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल, जहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है और डी हमारा क्या है, डी हमारा मिड पॉइंट है। तो ऑटोमेटिकली ये लाइन में आपका डी मिड पॉइंट, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एफ सी का। तो आप यहाँ पे लिख लेना डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारा जी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, सी एफ होगा ना, सी एफ होगा। अब देखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम में आपका सी एफ क्या हो गया, ये जी आपका हो गया मिड पॉइंट हो गया सी एफ का। अगर जी आपका मिड पॉइंट है सी एफ का, तो आपका यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से फिर से जी एफ जो होगा वो इक्वल होगा जी सी के, क्या, जी एफ इजिकल टू होगा ना जी सी। यानी देख लीजिए यहाँ पर पहला इक्वेशन में क्या निकला था, ए एफ इजिकल टू जी एफ, यहाँ जी एफ इजिकल टू जी सी, ठीक है। दूसरा तो आप इस तरह से, आप इसे इस तरह इमेजिन करो, इरेज में कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है, देख लेना, नोट कर लेना इसे आराम से आप लोग। देखो यहाँ पर, यानी बात क्या पता चला आपको कि अगर हम AC को लिखना चाहें, अगर हम AC को लिखना चाहें तो AC इजिकल टू क्या लिखेंगे, AF प्लस FG प्लस GC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इतना तो लिख ही सकते हैं। AC इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FG प्लस GC। अब देखो यहाँ पर सब आपका AF इजिकल टू वन मेथड ऑफ AC प्रूफ करना है ना, यानी सबको AF के टर्म में रखो, यानी AF को AF ही रहने देना, AF को चेंज मत करना। क्या AF को हम लोग GF लिख सकते हैं, यानी आपका यहाँ पर जो GF है, ये FG को क्या लिखो, यहाँ पर GF रख दो, यानी GF भी क्या है, किसके इक्वल है, AF के है, चलिए AF लिख दिए। अब GC, अब देखिए GC किसके इक्वल है, GF के, और GF किसके इक्वल है, AF के। यानी इनडायरेक्टली आपको देख रहे हो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखना थोड़ा सा कि GF AF के इक्वल और GF GC के इक्वल, यानी AF जो होगा वो आपका GC के इक्वल होगा ना, क्या होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, देख लीजिए आप यहाँ पर GC आपका GF के इक्वल, यहाँ पर GF जो है AF के इक्वल, यानी GF यानी AF इजिकल टू GC। अब यहाँ पर GC जब हम लोग यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, AF, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 यानी 3AF बराबर इधर क्या है, AC, यानी यहाँ से प्रूफ हो गया AC बटा 3 बराबर AF, यानी हमें जो प्रूफ करना था क्या हो गया प्रूफ, AF इज 1/3 ऑफ AC, हो गया ना प्रूफ।
तो बच्चा लोग एक और क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोला गया, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना दो यहाँ पर। ये हो गया हमारा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, जहाँ पर क्या बोला गया है ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए पी क्या आपका मिड पॉइंट है डीसी का, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, चलिए बीच में रख लेते हैं पी को मिड पॉइंट। और क्या बोला, क्यू इज द पॉइंट ऑन एसी, एसी को ज्वाइन करो और क्यू एक पॉइंट दे दो कहीं पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दे देते हैं, क्यू हो गया पॉइंट आपका सी क्यू पे। अच्छा सी क्यू को लिखा क्या है, सी क्यू इज 1/4 ऑफ ए सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। क्यू पॉइंट था ए सी पर और सी क्यू जो है वो 1/4 है ए सी का। अब बोलता है क्या, अगर हम पी क्यू को प्रोड्यूस करके मीट करें बी सी पर, यानी पी क्यू को मिलाओ, पी क्यू को मिला दो यहाँ पर, ठीक है, और इसे आगे लेके जाओगे तो यानी क्या होगा, ये आपका बी सी पर कहीं मिलेगा और एट पॉइंट आर मिलेगा। अब बोलता है क्या कि अगर आर पे मिल रहा है तो आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ करना है बी सी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है ना। देखो BC का क्या करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है। अब समझिए कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर ये आपका CQ 1/4 ऑफ AC और ये पैरेललोग्राम है तो एक और डायगोनल यहाँ पर होगा, एक और डायगोनल होगा इस तरह से कुछ। अब ये पॉइंट O पर कट करेगा इसे, अगर ऐसा होगा तो आपको पता है ना A और C आपस में क्या होगा इक्वल, और OD और OB आपस में इक्वल होगा, यानी कि OA इजिकल टू क्या हो जाएगा OC। क्यों, क्योंकि डायगोनल आपस में क्या करता है, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। इन पैरेललोग्राम आप लिख लेना कि क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए अगर ऐसा हो रहा है O इजिकल टू OC हो रहा है तो आप इस तरह से लिखो, AC बराबर क्या लिखोगे, OA प्लस OC लिखेंगे, ध्यान देना OA प्लस OC लिखेंगे AC बराबर। और यहाँ पर देखना दोनों को OC के टर्म में रखो, क्योंकि ऊपर हमें लेके चलना है, तो इसे भी OC और इसे भी OC लिख दो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो AC बराबर क्या हो गया 2OC। अच्छा देखिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में क्या था, CQ बराबर 1/4 ऑफ AC था ना, तो इसे देखो 4 ऊपर भेज दे, तो 4 ऊपर जब जाएगा तो 4CQ बराबर होगा AC, ऐसा कुछ होगा। तो AC बराबर क्या लिख दिए 4CQ, ठीक है ना, बराबर 2OC, 2 से 2 कटा तो हो गया क्या 2CQ इज हाफ ऑफ OC, होगा ना। देखिए थोड़ा सा 2 नीचे आएगा तो CQ इज हाफ ऑफ OC। अब यानी कि क्या CQ क्या है, OC का आधा है। इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आपको पता है ना कि P मिड पॉइंट है, P क्या है मिड पॉइंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, P मिड पॉइंट है, और Q भी क्या हो गया मिड पॉइंट। कैसे हो गया मिड पॉइंट, अगर CQ आधा है OC का, यानी इट मीन्स क्या Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC, कह सकते हैं ना। अगर CQ इज हाफ ऑफ OC यानी Q क्या है आपका, अगर CQ आपका OC का आधा यानी Q क्या है मिड पॉइंट है, तो यानी कि P भी मिड पॉइंट Q भी मिड पॉइंट, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू OD, क्या कहेंगे बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम क्या करेंगे PQ इज पैरेलल टू OD। और ना ही सिर्फ OD के पैरेलल है, ये आपका PQ पैरेलल होगा आपका OD के ही नहीं, अगर OD एक लाइन है तो OD एक लाइन एक BD भी जा रहा है कि नहीं, कि BD के पैरेलल होगा। अगर PQ OD के पैरेलल इतना भाग का पैरेलल है तो ये जो OD जो लाइन आगे गया है जो कि BD है, तो BD के भी तो पैरेलल होगा ना। तो देखिए अब अगर ये BD के पैरेलल है, इसका मतलब क्या, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन था, ये भी क्या था PQ भी एक स्ट्रेट लाइन था जो कि इधर QR गया था। तो यानी कि आप यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, QR इज पैरेलल टू OB, लिख दे, क्या लिख दे QR, या फिर QR ना लिखो तुम सीधे लिखो PR, एक बड़ा सा लाइन PR इज पैरेलल टू BD लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका देखिए PQ पैरेलल टू OD हुआ था, यानी कि PQ एक बड़ा लाइन है PR और इधर से OD बड़ा लाइन है BD, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों क्या होगा पूरा का पूरा पैरेलल, यानी कि PR इज पैरेलल टू BD। हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है CQ इज हाफ ऑफ OC, अगर Q मिड पॉइंट है OC का तो Q मिड पॉइंट P मिड पॉइंट, तो ये लाइन इसके पैरेलल हम लोगों ने प्रूफ किया अब यहाँ पर, ठीक है ना। ये है आपका PQ है, ठीक है। अब PQ पैरेलल हो गया OD का, तो यानी PR भी पैरेलल होगा BD का पूरा का पूरा। अब देखिए थोड़ा सा, PR पैरेलल हो गया BD का, एक P मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है CD। फिर से कन्वर्स ऑफ, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है। 3 कंडीशन में 2 कंडीशन हो रहा है तो तीसरा अपने आप होगा, और रिजल्ट के लिए सोचना नहीं है, रिजल्ट का तो बात ही यहाँ पर नहीं है। वैसे देखिए पहला कंडीशन कि P मिड पॉइंट हो गया CD का, दूसरा बात क्या कि PR हो गया पैरेलल हो गया BD का, P मिड पॉइंट CD का। आप देख लो ट्रायंगल किस में, ये चल रहा है इन ट्रायंगल आपका CDB, ठीक है ना। देखना
पी मिड पॉइंट सी डी का और आपका पी आर हो गया पैरेलल बी डी का, तो आपका डायरेक्टली तीसरा कंडीशन क्या होगा कि आर हो जाएगा मिड पॉइंट बी सी का। सो बाई द मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम को जगाएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या होगा, आर इज मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी, यानी प्रूफ हो गया हमारा कि आर क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का है। कोई दिक्कत, आप इसे आराम से देख लो हम लोगों ने क्या क्या, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सी क्यू बोला था हाफ ऑफ आपका 1/4 ऑफ ए सी है और ये मिड पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए सी क्यू जब 1/4 है ए सी का, तो यानी कि ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा ना, डायगोनली बाइसेक्ट करता है, यानी कि ओ सी जब इसके इक्वल है यानी ए सी का आधा होगा ओ सी। अब ओ सी जो था सी क्यू क्या था, आधा हो गया, हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर लिए थे। आप देख लेना एक बार, इसे रिकॉल कर लेना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग जब Q मिड पॉइंट हो गया सी क्यू सी ओ का और यहाँ से P मिड पॉइंट है सी डी का, तो ये इसके लाइन पैरेलल, अब ये इसके पैरेलल थी, पूरा लाइन इसके पैरेलल हो गया, यानी पी आर इज पैरेलल टू बी डी, और P मिड पॉइंट हो गया सी डी का। अब P मिड पॉइंट सी डी का और ये हो गया आपका, ये पी आर पैरेलल हो गया बी डी का, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम आर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा। दो कंडीशन हो रहा है फॉलो, तो तीसरा अपने आप होगा, कोई दिक्कत। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन किया, और अगले वीडियो में हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की ओर चलेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ज्योमेट्री और क्लियर होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और आज के लिए धन्यवाद।